हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर सर और ये मेरा चैनल न्यूक्लियम फोरम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डेरिवेशन डिराइव करने के पहले मैंने ये आई बटन पे आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक को पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में फिर ये वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो ठीक है, अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों, तो ये मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बता दिया था। चलिए डेरिवेशन डिराइव करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं कंसिडर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट या फिर कंसिडर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह 1 मोल ऑफ, चलिए मैं ऐसे ना मिटा देता हूं, अच्छे से लिखते हैं इसे फिर से एक बार। कंसिडर 1 मोल ऑफ एनी वीक, लिखना भूलिएगा मत, एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लेट वी dm cube is the volume of a solution and alpha be the degree of dissociation। ठीक है, therefore dissociation of weak electrolyte can be written as। ठीक है, ये तो मैटर हुआ, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको स्टेट बोर्ड में लिखना है, तब जाके आपके मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी आप लेंगे उसका डिसोसिएशन कैसी होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं लेता हूं अभी यहाँ पे Ba नाम का। ठीक है, तब जाके इसका डिसोसिएशन होगा और ये क्या देगा, ये देगा B प्लस A माइनस। ठीक है, अब यहां पे हम जनरली लिखते हैं एट स्टार्ट। अब स्टार्ट में क्या लिखा, यहां पे रहेगा 1 मोल जो आपने लिया था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी 0। अब एट स्टार्ट का मतलब क्या, रिएक्शन स्टार्ट होने की थी, रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले प्रोडक्ट नहीं मिला, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पे नहीं लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिखता हूँ, लेट C इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज गिवन एज 1/V। अब 1/V का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V, बट नंबर ऑफ मोल्स कितनी लिया आपने, 1 मोल। ये देखिए ना, यहाँ पे बोला ना कंसिडर 1 मोल, इसलिए ये हो जाएगा 1/V। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम। अब ये देखिए डेरिवेशन काफी आसान है, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश कीजिए। जब रिएक्शन स्टार्ट होने की थी तब जाके वो रिएक्टेंट 1 मोल था, रिएक्शन स्टार्ट होने की थी इसलिए आपको प्रोडक्ट मिला नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा ना कि ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो हमें पता है, बट कितना मिलेगा वो पता नहीं है। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले हमने यहाँ पे 0 0, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, यानी एक भी पार्टिकल का डिसोसिएशन नहीं हुआ क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होने की है। इक्विलिब्रियम आने के बाद में ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब इसे समझ लीजिए, आपने लिए थे 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें से अगर ये 40 डिसोसिएट होगा, ये भी 40 डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 100, यहाँ पे कितना बचेगा 60। तो 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 40, तो हमने वही लिखा। तो 100 क्या है, 1 मोल है, 40 क्या है, अल्फा, और अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये टर्म को समझ लीजिए, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आपको, बट अगर कंसेप्ट क्लियर रहे तो फिर कुछ नहीं होता। तो स्टार्टिंग में ये है, इक्विलिब्रियम में ये है। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी वॉल्यूम,
और ये भी आएगा अल्फा अपॉन वी, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब ये समझ रहे हो आप, टोटल वॉल्यूम कितना है पता नहीं, इसलिए हमने उसको डिनोट किससे किया, v से। ये देखिए लेट, ये ध्यान में आ रहा है, लेट v dm क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर्टिकुलर वॉल्यूम है v नाम का, तो जितने भी डिसोसिएट होंगे वो उसी वॉल्यूम के सॉल्यूशन में रहेंगे ना। तो टोटल वॉल्यूम में इतने डिसोसिएशन होने वाले पार्टिकल्स, कटायन अनायन दोनों, और रहने वाले बचे हुए ये। समझ में आया, काफी आसान है। अब मैं यहां पर लिखता हूं, चलो इधर आते हैं। अब देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी तक हमने नाम नहीं लिए कि वो कौन है, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉरी के, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट करते के से। फॉर्मूला है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट में कौन है, B प्लस है, A माइनस है, तो यहां पर मैं लिखता हूं B प्लस और ये हो जाएगा A माइनस। इसे ना एक्वस लिखना ना भूले, मार्क्स कट सकते हैं। और रिएक्टेंट में कौन है, ये BA है, उसे कुछ नहीं लिखना है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अब यहां पे ना वैल्यू पुट करते हैं, तो B प्लस का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, ये है अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। समझे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जब v डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो ये जब v ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर अपॉन v स्क्वेयर इंटू v, ठीक है। डिवाइड में क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब v स्क्वेयर है और ये v है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू v। ये आ गया आपका के ए का फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक फिनिश नहीं हुआ, ठीक है, रुकिएगा, सब्र कीजिए। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब अल्फा क्या है, ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस रहे या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे, उसके लिए उसका वैल्यू क्या रहता है 1, ठीक है। हमने जब सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या है 1। बट यहाँ पे हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% नहीं होता, तो वो इतना होता है कि वो 1 से भी कम रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए फॉर, यहाँ से आगे लिख रहे हैं हम, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte degree of dissociation is very less as compared to unity। unity का मतलब that is 1, यानी 1 के कंपैरिजन में अगर मैं अल्फा को कंपेयर करूं तो बहुत कम है, इसलिए 1 माइनस में अल्फा को निग्लेक्ट अगर करता हूं तो देयरफॉर यहां पे क्या बचेगा, ये है के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेयर, न्यूमरेटर में चेंज नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस उसको अगर निग्लेक्ट किया तो 1 ही बचेगा, तो 1 इंटू वी वी। देयरफॉर अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं ये ए क्यों लिख रहा हूं हर बार, सॉरी हाँ, ये ए नहीं लिखना है। अब क्या हो जाएगा, v को लेफ्ट में भेजिए तो ये हो जाएगा k इंटू वी। देयरफॉर अगर मैं अल्फा का ये स्क्वायर हटा देता हूं तो ये यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट k इंटू वी। अब k ठहरा कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, देखिए दोनों साइन थोड़े से सेम लगेंगे आपको, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v।
ठीक है, अब ये हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ में आया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका? ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के लिए स्टेटमेंट ये बनेगा कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। समझे? ठीक है, बट C इक्वल्स टू 1/V। ये देखिए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? 1/V। 1 क्यों? क्योंकि 1 मोल है ना। देयरफॉर V इक्वल्स टू 1/C तो हो सकता है ना, पोजीशन को इंटरचेंज किया हमने। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहां लिखता हूं, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। देयरफॉर इक्वेशन यहां से आगे में यहां से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K इंटू 1/C। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ K/C ही हो जाएगा ना अल्फा, और K ठहरा कांस्टेंट, तो देयरफॉर अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। देखिए, अगर मैं 1/C भी लिखता तो 1 का स्क्वायर रूट वो तो सेम ही रहता ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाता है आपका, और इसका भी स्टेटमेंट बना सकते हैं आप। तो आपके पास में दोनों स्टेटमेंट है। ये वाला पहला, एज पर ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। या फिर दूसरे इक्वेशन के हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? काफी आसान है, आप इसे एक बार देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो ये वीडियो को फिर से बैकवर्ड में जाइए, फिर से स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते रहिए, हर स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो तो यहाँ पे एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस कुछ नहीं लिखना है, सिंपल रखना है। समझ में आया? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सच में इनकी ज़रूरत है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।